तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति अल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी अल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली EMI कितना आएगा, तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 5,36,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 45,210 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 32,550 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 6,16,260 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 70,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,789 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,339 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,371 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,145 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,509 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,099 रुपीज़। तो कैसे अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,50,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 1,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,502 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,679 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,827 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,019 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,056 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,873 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,536 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,433 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,919 रुपीज़। तो कैसे अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,732 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,395 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,329 रुपीज़। तो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,249 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,773 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,375 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,30,000 रुपीज़ की।
तो गाइस अगर आप 3,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 4,606 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,942 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,103 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 3,640 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 4,697 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,195 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।